हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स। कल अपन ने विभव और विभवांतर में अंतर देखा था। आज अपने विद्युत में एक नया टॉपिक ओम का नियम, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस नियम में सिद्ध करने के लिए अपन एक चालक तार लेते हैं। सीमित लंबाई का मान लो एक चालक तार ले लिया ए पी, और इस चालक तार की हमेशा फिजिकल स्टेट्स यानी भौतिक अवस्थाओं में जैसे रंग, ताप, दाब, घनत्व एटसेट्रा आदि इस चालक तार की हमेशा क्या होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। यदि ये भौतिक अवस्था स्थिर रहेगी तो इसके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है, विभवांतर को आप ध्यान है किससे इंगित करते हैं? V से। सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है वो इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के हमेशा क्या होता है? समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती I। तो ओम का नियम क्या होगा? जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था स्थिर है, भौतिक अवस्था का अर्थ क्या हो गया? रंग, ताप, दाब, घनत्व एटसेट्रा। जब ये भौतिक अवस्था स्थिर रहेगी तो इस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है V, वो किसके समानुपाती होगा? इस चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो इस नियम को लिखें। परिभाषा लिखिए पहले। जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं में कोष्ठक में लिखें रंग, ताप, दाब, घनत्व एटसेट्रा। जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहे तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये इसकी परिभाषा होगी। तो V समानुपाती किसके होगा? I के। तो ओम का नियम क्या हो गया? जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में क्या हो गया? रंग, ताप, दाब, घनत्व स्थिर रहे तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक तार में प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। और इसका सूत्र निकल करके क्या आ गया? V समानुपाती I। इसे उतार लें। और सभी स्टूडेंटों से मेरा निवेदन है कि आपको जिस टॉपिक में कोई भी समस्या हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें, ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। और हमेशा आपको पर डे जितना भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उसको कॉपी में लिखना है, और कॉपी में लिखने के बाद में किताब से भी आपको स्टडी करना है। मैं समझता हूँ उतार लिया होगा। तो सूत्र निकल करके आ गया V समानुपाती I। अब इस जो समानुपाती को अपन हटाएंगे, इसकी जगह अपन एक नियतांक लेंगे
V बराबर R इंटू आई। यहाँ जो ये R एक नई राशि है, स्थिरांक नियतांक लिखा है अपन ने, ये है प्रतिरोध, रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। तो R V विभवांतर आप जानते हो, I की परिभाषा यानी विद्युत धारा की परिभाषा आपने शुरू में पढ़ ली है। अब आपको क्या प्रतिरोध के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो प्रतिरोध का पहले अपन सूत्र क्या निकालेंगे, R इज इक्वल टू, देखो I इधर क्या मल्टीप्लाई गुणा में, तो I इधर V के क्या आ जाएगी भाग में, तो V अपॉन, ये प्रतिरोध का क्या निकल करके आ गया सूत्र। तो प्रतिरोध कहते किसे हैं, आपको ध्यान है जब भी किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, मान लो ये कोई एक चालक तार है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो विद्युत धारा के मार्ग में या प्रवाहित होने में कोई ना कोई बाधा उत्पन्न होगी, और जो बाधा उत्पन्न होगी उसी को अपन क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध की परिभाषा क्या हो जाएगी, चालक तार में प्रवाहित, चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट या बाधा को, उत्पन्न रुकावट या बाधा को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध की परिभाषा क्या होगी, चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट या बाधा को अपन क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का सूत्र निकल करके क्या आ गया, R इक्वल टू V अपॉन आई। तो अपन ने चार चीजों की बात की थी, सबसे पहले परिभाषा, दूसरा सूत्र, और तीसरा इसका निकालेंगे अपन मात्रक। तो ऐसा ही मात्रक क्या होता है प्रतिरोध का, ऐसा ही मात्रक होता है ओम, ओम का चिन्ह होता है। और दूसरा मात्रक अपन निकालेंगे, दूसरा क्या निकालेंगे, देखो V, V क्या है, विभवांतर, और विभवांतर का मात्रक आपने पढ़ रखा है, क्या होता है वोल्ट, और I क्या है विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर। तो दूसरा मात्रक क्या हो गया, वोल्ट अपॉन एम। अपन ने दो छोटे छोटे टॉपिकों की चर्चा की है, एक ओम का नियम पढ़ा है और दूसरा पढ़ा है प्रतिरोध। ओम का नियम, जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था स्थिर रहे तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। और दूसरा अपन ने प्रतिरोध की परिभाषा पढ़ी है कि चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट या बाधा को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब इन दोनों पर अपन गणित के सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, किसी चालक तार में 2 एम्पियर विद्युत धारा, 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध 2 ओम हो जाता है। तो तार का विभवांतर क्या होगा, या तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान क्या होगा। दोनों ही क्वेश्चन हो सकते हैं, एक ही बात है। तो सबसे पहले आप विभवांतर का सूत्र क्या है, ओम के नियम से V इक्वल टू होता है I इंटू आर। आई का मान आपको कितना दे रखा है, 2 एम्पियर, तो 2 इंटू आर, आर यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध का मान कितना दे रखा है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करो कितना 4, और आपको जाने विभवांतर का मात्रक क्या होता है वोल्ट, तो इसका मान क्या आ गया 4 वोल्ट। जितने भी न्यूमेरिकल सवाल हैं वो आपको बुक से भी हल करने हैं। जो भी सवाल आपके समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और स्टडी कर सकें। एक सवाल और हल कर लेते हैं। किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा प्रवाहित धारा का मान 2 एम्पीयर हो, तो चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो सबसे पहले अपन क्या लगाएंगे? ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है? I R। अब इसमें क्या दे रखा है आपको? देखो विभवांतर का मान दे रखा है 1 वोल्ट। कितना दे रखा है? 1 वोल्ट। 1 इक्वल टू I यानी विद्युत धारा का मान आपको क्या दे रखा है? देखो 2 एम्पीयर इंटू R का मान आपको निकालना। तो क्या करेंगे? R इक्वल टू 2 इधर गुणा में, इधर कहाँ आ जाएगा? भाग में। 1/2 यानी 0.5। तो उस चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा? 0.5 होगा। नेक्स्ट, ओम के नियम का ग्राफ द्वारा सत्यापन। ओम के नियम में होता क्या है कि जैसे जैसे चालक तार में प्रवाहित धारा का मान बढ़ेगा, उसी के अनुरूप उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान भी हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। और जब दोनों ही राशियां एक साथ बढ़ाने पर बढ़ती है और एक साथ घटाने पर घटती है, तो उनके बीच में जब भी आप ग्राफ खींचोगे तो वो हमेशा एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। और वो कैसे होता है अपन देखें। मान लो मैं 2 तार ले लेता हूँ। जैसे फर्स्ट स्थिति में मान लो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है वो है 1 वोल्ट और उसमें प्रवाहित धारा का मान I इक्वल टू है 1 एम्पीयर। स्थिति सेकंड में मान लो विभवांतर का मान में 2 वोल्ट कर देता हूँ। I का मान साथ साथ दोनों का एक साथ बढ़ाएं 2 एम्पीयर। ऐसे मान लो विभवांतर का मान 3 वोल्ट करते हैं और विद्युत धारा का मान अपन यहाँ निकालेंगे कि इसके अनुरूप ही बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो पहले इस फर्स्ट पोजीशन से अपन हल करेंगे। तो फर्स्ट पोजीशन में क्या होगा? V इक्वल टू I R। ठीक है, R का मान निकाले यहाँ V अपॉन I। V का मान क्या है? 1। I का मान कितना? 1 इक्वल टू 1 ओ। दूसरा V यानी दूसरी पोजीशन से क्या है? R इक्वल टू V अपॉन I। V का मान कितना दे रखा है? 2 और I का मान कितना दे रखा है? 1। सॉरी, I का मान भी 2 है, 1 ओम। तीसरा अपन निकाले। तीसरी स्थिति में मान लो अपने को R दे रखा है। R कितना दे रखा है? R मान लो 1 ओम दे रखा है। तो क्या करेंगे तीसरी स्थिति से? R इक्वल टू V अपॉन I। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R। V का मान कितना है? 3। R का मान कितना है? 1। तो इसका क्या है मान? 3 ओम। तो देखो जितना आपने विभवांतर का मान बढ़ाया उसी के अनुरूप विद्युत धारा का मान भी हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। यानी दोनों ही राशियां एक साथ बढ़ेगी और एक साथ ही घटेगी। तो इन्हीं के बीच में यदि आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ हमेशा किस रेखा में प्राप्त होगा? सरल रेखा।
ये समझाने के लिए है, तारने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब आप ओम के नियम से विभवांतर V और विद्युत धारा I के मध्य ग्राफ खींचोगे तो हमेशा ये सरल रेखा में प्राप्त होगा। 0 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, इधर विद्युत धारा I एम्पियर में और इधर विभवांतर वोल्टेज, हमेशा एक सरल रेखा। ये आपका ओम के नियम से ग्राफ सिद्धांत। थैंक्स।